हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो ऑप्शन एडजस्टमेंट और उसकी बैक टेस्टिंग की सीरीज़ में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे प्रीवियस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रेटेजी नंबर 2 आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट के ऊपर, जिसमें है एक एक्स्ट्रा लेग को सेल करना जब भी हमारा ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो ऑपोजिट साइड पे। इसमें कितना टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस सजेस्टेड क्या है, कितना मार्जिन लगेगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, अब मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी आप एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आपका अनलिमिटेड वाला लॉस बन जाएगा स्ट्रेटेजी। तो कोई भी एक अप मूव, भले वो साल 2 साल 3 साल में एक बार आए और वो आपके अगेंस्ट जाता है वो वाला मूव, तो आपको अच्छा खासा लॉस दे सकता है। तो उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो ही आप स्ट्रेटेजी में ऑप्ट करो। बाकी आप अलग अलग बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और उसकी एडजस्टमेंट में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, और उसका बैक टेस्टिंग भी करूंगा मंथली या वीकली, पॉसिबल है तो वीकली या इंट्राडे भी। तो आप उसमें से भी अगर आपको लगता है कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए ओके है तो आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप खुद अपना टारगेट या स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे P&L देखना है। अगर आपने कुछ डिसाइड किया है 3000 4000 या X%, अगर वो आपको दिख जाता है तो आप सिंपली नोट डाउन कर लीजिए कि ये मंथ में आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हुआ या आ गया। तो चलिए हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं। पहले दिन मार्केट ने बड़ा मूव दिया, 1600 के लॉस में आ गए और ब्रेक इवन के पास है। दूसरे दिन ब्रेक इवन को टच किया, हम अपोजिट साइड पे इसके नीचे 16400 के नीचे या 16400 का ही एक पुट सेल करेंगे। अब उसके नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन जितना नीचे करोगे उतना सेफ ज़्यादा होंगे। अभी एक पुट सेल किया, पहले 9000 अराउंड का लॉस था, वो अराउंड 6000 का हो गया और आप 5% के मूव के लिए सेफ हो। लेकिन हाँ, अगेन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, एक भी डाउनसाइड बड़ा मूव आया ओवरनाइट तो आपका एक लॉट अगर सेल किया है तो अराउंड 50,000 का लॉस देखने को मिल सकता है। कोई यहाँ पे 2 लॉट ये लॉस कम करने के लिए सेल करता है तो 1 लाख, कोई 3 करता है तो 1.5-2 लाख का लॉस आपको मिलेगा। सो अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो तो ही आप ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि भले ये मूव्स ऐसे ओवरनाइट या मंथली या वीकली नहीं आपको देखने को मिलेंगे, जब भी साल में या 2-3 साल में एक बार आएंगे आपका ये अच्छा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हैं। और हो सकता है कई लोगों का ट्रेडिंग जर्नी या उसका कॉन्फिडेंट वहाँ पे ही एंड हो जाए या कैपिटल वाइप आउट भी हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन से मार्केट वही है, आपका लॉस वही है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा आपका लॉस बढ़ गया, और ऊपर गया आपका लॉस बढ़ गया। अभी देखिए, अगर ये हाफ प्रीमियम हो जाता है अराउंड 35-30 के आसपास, तो हम एक बार ट्राई करेंगे 60 के आसपास का एक पुट सेल करने की, और वो सजेस्टेड है मैक्सिमम 1 या 2 बार। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका रिस्क और बढ़ जाएगा अगर मार्केट रिवर्स गया तो। और आपको मार्केट की साइकोलॉजी ऐसी है, वो दोनों साइड मुंह देता है मोस्टली, और आपके मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो स्टॉप लॉस हिट करवाता है। देखिए किसका अगर 3000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो उसका ऑलरेडी आ चुका है, तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। 3400 का स्टॉप लॉस आया। अभी देखिए प्रीमियम बहुत ही कम हो गया, अराउंड 15 रुपीज़, तो इसको हमने पुट कर लिया और हम 60 या उसके आसपास का एक पुट ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि अभी 11 अगस्त ही है और एक्सपायरी को अभी 2 वीक बाकी है। तो अगर 50 रुपीज़ के आसपास का एक पुट मिल जाता है, लेटेस्ट से हमने 57 वाला ये मिला, तो उसको हमने सेल कर दिया। अभी आप फिर से पे आउट चेक करो, अगर आप उसके लिए मेंटली रेडी हो। अभी आपका ऑलमोस्ट 6% तक सेफ हो गए, और ऊपर वाला का जो लॉस था मैक्सिमम वो 3800 का ही हो गया। इनिशियली वो 9000 था, लेकिन सामने रिस्क भी बढ़ा दिया है। अभी देखिए मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, लॉस कम हुआ, मार्केट आगे गया, आपका ऑलमोस्ट मैक्सिमम लॉस जो है वहाँ पे ही आप हो। अभी मार्केट और ऊपर गया। अभी देखते हैं आपका प्रीमियम ये बहुत डीके हो चुका है, 12 रुपये के आसपास है। तो अगर आप चाहो तो फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो 40-50 रुपीज़ वाला ऑप्शन सेल करने के लिए। और साथ में आप यहाँ पे भी देखिए, इसका भी प्रीमियम बहुत कुछ बचा नहीं है, तो हम रिस्क को बढ़ाते नहीं हैं, इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं
और अभी एक ट्राई करेंगे 40-50 रुपीज़ के आसपास का कोई पुट मिल रहा है। हालांकि वो रिस्क काफ़ी बढ़ा देगा आपका, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हम दूसरी बार एक करते हैं एडजस्टमेंट, और तीसरी बार अगर ऐसा आया तो हम नहीं करेंगे। अगर देखिए ये एडजस्टमेंट किया तो आपको पे ऑफ ग्राफ क्या दिखाता है कि अगर मार्केट कहीं पे भी ऊपर जाएगा तो आपका लॉस 2800 का फिक्स्ड है, नीचे आया तो भी लॉस है, और बहुत नीचे आया गैप डाउन तो भी फिक्स्ड है। तो अगर ये आपने एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो हम पे ऑफ देखते हैं तो ऊपर का लॉस फिक्स है, लेकिन हाँ अगर मार्केट रिवर्स जाता 3-4-5% तो आपका प्रॉफिट भी फिक्स्ड था, सॉरी आपका प्रॉफिट बढ़ सकता था। तो हम इसमें एडजस्टमेंट एडिशनली नहीं करेंगे क्योंकि वो बेनिफिट नहीं दे रहा है, और एज इट इज़ इसको हम आगे बढ़ाते हैं और होप करते हैं कि मार्केट थोड़ा रिवर्स हो। मार्केट थोड़ा और आगे गया, 3000 के आसपास का लॉस है, और आगे गया 4000 का लॉस है, थोड़ा पीछे आया लॉस आपका कम हो गया, मार्केट और पीछे आया लॉस आपका कम हो गया, मार्केट थोड़ा आगे गया आपका लॉस बढ़ गया, और हम एक्सपायरी वाले दिन को आ गए, मार्केट और आगे गया, और एक्सपायरी वाले दिन को 9:30 बजे के आसपास आपका लॉस है अराउंड 4500 का, और मैक्सिमम लॉस है 4700 का। तो आप चाहो तो 3:30 बजे तक रुक सकते हो, एल्स आप इसको यहाँ पे ही स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अराउंड 5000 रुपीज़ का लॉस द मंथ ऑफ अगस्त, और इसका हम ROI देख लेते हैं कि कितना आपको वो मंथ में नेगेटिव रिटर्न मिला होता। अभी आप ये डेटा के बेस पे ये सोचिए कि आपने कंटिन्यूस एक ही स्ट्रेटेजी ये वाली 8 महीने तक चलाई, तो आप ओवरऑल फिर भी लॉस में ही हो। तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करोगे तो क्या कोई नया एडजस्टमेंट या मल्टीपल लॉट सेल करोगे, लेकिन हाँ सामने आप रिस्क भी बढ़ा रहे हो। बीच बीच पे ये स्ट्रेटेजी में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट दिया था। ये आपको लॉस इसीलिए दिखता है कि हम मंथ एंड तक लेके गए हैं, तो बीच बीच में जिसका भी प्रॉफिट अचीव हुआ है तो उनका ये रिजल्ट हो सकता है इससे अच्छा हो। तो आई होप कि आप पैरेलल नोट डाउन भी करते होंगे आपका स्टॉप लॉस या प्रॉफिट वाला जो आपने डिसाइड किया है वो, और इसके साथ कंपेयर करते होंगे। तो उसके बेस पे आप डिसाइड कीजिए कि ये स्ट्रेटेजी या प्रीवियस स्ट्रेटेजी या आने वाली बहुत सारी एडजस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक या दो स्ट्रेटेजी डिसाइड करके उसको लॉन्ग पीरियड तक चलाए, और उसका पैरेलल बैक टेस्ट भी कर सकते हैं खुद भी, या मेरे वीडियोस में भी मैंने लाइक किया हुआ है तो आप वो भी देख सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो में से भी मैं कुछ आपको सिखा पाया हूँ और कुछ आपको मैं वैल्यू दे पाया हूँ। So if you feel so, then you may like and subscribe this channel. Thanks a lot, guys.